परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, क्योंकि वह हमारा स्वर्गीय पिता है, आत्मिक पिता है। और इस कारण से जबकि आत्मिक पिता होने के कारण वह उसका मूल वस्तु जो हम में है वह उसका आत्मा है, हम में हमेशा रहता है। वह मूल वस्तु वह आत्मा है जो परमेश्वर से हमें मिला है और हम उसी में जीवित रहते हैं और जीवन की सांस हमारी उसी के द्वारा चलती है। और इसलिए सारे जगत में सब लोगों के लिए, सब मनुष्यों के लिए परमेश्वर ही उद्धार करता है, परमेश्वर ही छुड़ाता है। परमेश्वर के पास छुड़ाने की शक्ति है और छुड़ाने की शक्ति होने के कारण वह उद्धारकर्ता कहलाता है। स्वर्ग और पृथ्वी में के बीच में एक ही नाम दिया गया है, प्रमाणित नाम है, और यह ऐसा प्रमाणित नाम है जो मनुष्य के रूप में इस जगत में आया। प्रभु यीशु मसीह उसका नाम है। वही जगत का उद्धार करता है, वही किसी भी मनुष्य को छुड़ाता है, छुटकारा देता है। अधिकतर मनुष्यों के पास छुटकारे के लिए सांसारिक विषय होते हैं। छुटकारा पाने के लिए बहुत से सांसारिक विषयों की भरमार होती है और वे उसी के जो सांसारिक बातें हैं उससे छुटकारा पाने में उसका पूरा ध्यान होता है। सांसारिक विषय होते हैं जो शारीरिक होते हैं। शरीर की समस्या उनके लिए प्रबल होती है, शरीर की आवश्यकता उसके लिए प्रबल होती है। और जीवन के विषय में, रोटी कपड़ा और मकान के विषय में ये भी समस्या जीवन भर उसके साथ बनी रहती है। और वह प्रतिदिन अपने जीवन को इस प्रकार से जीवन के बोझ को उठाता है और जद्दोजहद करता है और हमेशा इस बात की आशा करता है कि कोई उनके बोझ को उठा ले, और यह भी आशा करता है कि भला होता कि इन सब समस्याओं से मुझे छुटकारा मिल जाता है। और बहुत से लोग इससे इतने व्यथित हो जाते हैं कि अपने जीवन को भी समाप्त करने के प्रयास करते हैं और लगातार इस संसार में लोग इसी समस्याओं में होकर, इसी प्रकार की समस्याओं से गुजरकर अपने इस शारीरिक जीवन को खत्म कर देते हैं बिना छुटकारा पाए, क्योंकि उन्होंने छुटकारा नहीं पाया। छुटकारे की खोज भी उन्होंने नहीं की और छुटकारा देने वाले की भी खोज नहीं करते, उसके नाम को भी नहीं जानते। तो इस प्रकार से उनके सामने क्या होता है? अंधेरा होता है, कोई मार्ग नहीं होता है, रास्ता नहीं होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह करे तो क्या करे, और वह अपने जीवन को समाप्त कर देता है आत्महत्या के द्वारा। फिर भी परमेश्वर मनुष्य के इस समस्या को जानता है। मनुष्य के इस कष्ट में पड़ने से पहले वह मनुष्य की समस्या का ध्यान उसे है और प्रभु यीशु मसीह को उसने इसीलिए इस जगत में भेज दिया कि मनुष्य की समस्याओं का वह समाधान करे
और मनुष्य की उस वास्तविक समस्या को उभारे जिसे उसे छुटकारे की जरूरत है। शारीरिक समस्याएं मनुष्य के लिए क्षणिक है, कुछ समय के लिए उसे राहत मिलती है, लेकिन जो आत्मिक समस्या है, जैसे कोई मनुष्य समस्या का समाधान ना होने पर, कोई हल ना निकलने पर, कोई रास्ता नहीं दिखाई देने पर और अपने आंखों के सामने उसे अंधेरा दिखाई जब देता है तो अपने आप को समाप्त कर लेता है, खत्म कर लेता है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशा दी है, जीवन की आशा दी है, और जीवन की आशा को सिद्ध करने के लिए, जीवन की आशा को प्रमाणित करने के लिए, तो प्रमाणित उद्धार मिलने के द्वारा होता है। जब तुम्हें कोई छुटकारा मिलता है, जब किसी को इस प्रकार से छुटकारा मिलता है संसारिक बातों से, शारीरिक बातों से, तो उसे प्रसन्नता होती है। लेकिन जब उसे आत्मिक रूप से पूर्ण छुटकारा मिले, आत्मिक रूप से उसे छुटकारा न मिलने के कारण मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य बंद होता है, स्वर्ग का द्वार बंद होता है। और इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हें किस बात की जरूरत है। सबसे बड़ी मनुष्य की आवश्यकता है छुटकारा पाना। चाहे वह किसी भी प्रकार का मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, उसकी समस्या है छुटकारा पाना। यदि उसका छुटकारा नहीं होता है तो उसका उद्धार नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में इस जगत में आए, वास्तविक छुटकारा देने के लिए आए, आत्मिक छुटकारा देने के लिए आए। और उसने यह भी बताया कि मनुष्य की आत्मिक छुटकारा क्या है और उसकी विशेषता क्या है। वह शारीरिक छुटकारा नहीं है। मत्ती 18 अध्याय पद, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय पद। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? आगे इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, स्वर्ग के राज्य में तुम्हारे लिए ताला लगे। स्वर्ग के राज्य में तुम प्रवेश ही नहीं कर सकते। यही है मुख्य समस्या। स्वर्ग के राज्य में आदमी को प्रवेश करने की कोई अनुमति नहीं है। वहां से, अर्थात मतलब क्या है कि स्वर्ग के राज्य की सहायता उसे नहीं मिलेगी। चाहकर भी उसे स्वर्ग के राज्य को जिससे तुम प्रार्थना करते हो वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम जब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते हो तब तक तुम्हें वह सहायता नहीं दी जाएगी। और स्वर्ग के राज्य के में प्रवेश करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा वह भी बताया उसने। जब तक तुम
ना फिरो। ये है मनुष्य की समस्या। स्वर्ग के राज्य में ना प्रवेश कर पाने की समस्या मनुष्य ही है। ना फिरो और बालकों के समान ना बनो। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये साधारण बात नहीं है, मनुष्य के लिए कठिन बात है। परमेश्वर की संतानों के लिए कठिन बात है, कठिन समस्या है, क्योंकि ये शारीरिक बात नहीं है। शारीरिक बात इधर उधर कोई आदमी उसे इधर उधर गोल मोल करके कुछ भी कर देता है, किसी भी प्रकार से एंट्री पा जाता है किसी भी स्कूल में, या किसी भी परीक्षा में पास कर लेता है, या किसी भी समस्या से छोड़ जाता है, जो शारीरिक है, संसार की बातें हैं। लेकिन ये बातें तो स्वर्ग के राज्य की बातें हैं। अब वहाँ पर तुम्हारे बुद्धि, न ज्ञान, न समझ, न युक्ति, न किसी भी प्रकार के जोड़ तोड़ काम में आने वाले हैं। स्वर्ग के राज्य में मनुष्य का कोई जोड़ तोड़ काम में आने वाला नहीं है कि वह सोचे कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। उसका कोई भी बुद्धि काम देने वाली नहीं। केवल प्रभु यीशु मसीह का यही वचन है जो उसके लिए काम आएगा। जब तक तुम ना फिरो, अर्थात तुम्हें फिरना पड़ेगा परमेश्वर की ओर। तुम संसार के किसी भी व्यक्ति से जुड़े रहो, किसी भी जाति से जुड़े रहो, किसी भी धर्म से जुड़े रहो, किसी भी समस्या से जुड़े रहो, यदि तुम मन नहीं फिराते हो तो स्वर्ग के राज्य में तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। और जब तुम्हें वहाँ प्रवेश ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आत्मिक बातें और आत्मिक समस्याओं का समाधान स्वर्ग के द्वारा होता है, स्वर्ग के राज्य के द्वारा होता है, और स्वर्ग की सामर्थ्य से होता है, अर्थात आत्मा की सामर्थ्य, शरीर की सामर्थ्य नहीं होता। समाधान मनुष्यों का समाधान है किसी भी बात का शरीर के द्वारा, किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा, असंभव है। चाहे लोग कितना भी झूठ बोलें कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या वैसा कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, सब प्रकार की युक्ति उसके लिए फेल हो जाएगी। वह कुछ भी नहीं कर सकता, वह केवल झूठ है, वह केवल दिखावा है, मनुष्यों को धोखा देने के लिए, उसे छल करने के लिए, उसे भ्रमित करने के लिए, उसे भटकाने के लिए मनुष्य इस प्रकार का छल करता है। और इसी कारण से अपने आप को उनके सामने लाता है कि मैं उद्धार करता हूँ, मैं छुटकारा देने वाला हूँ, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर दूँ। तो उसकी समस्या का समाधान नहीं हो यदि वह उस रास्ते में चल रहा है जिस रास्ते को आदम ने उसे दिया है। मतलब शारीरिक जीवन, सांसारिक जीवन, न शारीरिक जीवन में न सांसारिक जीवन में कोई समाधान है ही नहीं। ये समस्या तो आत्मिक है, इसका उपाय तो आत्माओं के द्वारा होगा। तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश वह यदि उसे नहीं मिलता है तो उसे क्या करना है? उसे मन फिराना है। मन फिराना आत्मिक समस्या झूठ के द्वारा नहीं चलने वाला है।
आत्मिक बातें, आत्मिक समस्याएं झूठ के द्वारा नहीं चलने वाला है। जो मांग उसके द्वारा की जाती है उसे तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। जो बुराई है तुम्हारे जीवन में उसे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने का निर्णय करना पड़ेगा। उस आदम के साथ रह के, आदम का पिता कौन है? आदम का पिता शैतान है। शैतान ही उसका पिता है, और उसके रास्ते में चलकर तुम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से नहीं पा सकते। तुम्हें मन फिराना पड़ेगा, अर्थात आदम से और आदम के स्वभाव से और आदम के पिता से अलग होना पड़ेगा। मतलब संपूर्ण उस पुराने स्वभाव से, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि उसमें असाध्य रोग लगा है। जब असाध्य रोग लगा है जिसे शैतान आज तक शुद्ध नहीं कर पाया है, उस असाध्य रोग को शैतान और उसके पुत्र मनुष्य उसे शुद्ध नहीं कर पाए, तो क्या उपाय कर सकते हैं अपने आप को चंगा करने का, छुटकारा करने का, जीवन देने का, स्वर्ग के राज्य में पहुंचाने का? क्या गारंटी दे सकते हैं? गारंटी तो सब दे सकते हैं, लेकिन उसे प्रमाणित नहीं कर सकते। प्रमाणित नहीं कर सकते कि उसके ऐसा कहने से, ऐसा बोलने से या ऐसा करने में क्या वास्तव में ऐसा हो जाएगा? क्या वास्तव में या उसके जीवन में ऐसा हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा? जब परिवर्तन नहीं आएगा तो छुटकारा कहां से? मुख्य वस्तु को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और बताया कि तुम्हें अपने असाध्य रोग को ठीक करने का उपाय करना पड़ेगा। अर्थात असाध्य रोग तो मन में लगा है, तो मन को फिराना है, उस असाध्य रोग को अपने से काट के अलग करना है। और उसे काट के अलग करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वो वचन है और वह बलिदान का लहू है। इसी कारण से वह स्वर्ग के राज्य में एंट्री देने के लिए सक्षम है। उसी के द्वारा तुम स्वर्ग के राज्य में तुम्हें प्रवेश मिलेगा, और जब प्रवेश मिलेगा और तुम वहां पहुंच जाओगे, उससे जुड़ जाओगे, तो तुम्हारी सारी समस्या का समाधान वहीं से होगा। आत्मिक रूप से, आत्मिक सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। लेकिन उससे पहले यदि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते तो वह समस्या, तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। उन बातों को दृढ़ता पूर्वक जान ले, मनुष्य जान ले कि पहले तो उसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा, बुराई से अलग होना पड़ेगा, बुरे बुरे काम से, बुरे मार्ग से, और बुरे उस स्रोत से जहाँ से वह स्रोत एक आदमी को पूरी रीति से बुरा बना दिया है, उस स्रोत से अर्थात शैतान से। लोग कहते हैं बुरी संगति मनुष्य को, अच्छे भले मनुष्य को बिगाड़ देती है। वही तो आदम के साथ हुआ है, बुरी संगति। नीति वचन में लिखा है। तो बुराई से और बुरी संगति से अलग होना, झूठ से अलग होना, झूठ के मानने वाले से अलग होना। जब झूठ से अलग होगा, झूठ के पिता से अलग होगा, तभी बाकी सारी बातों को, सब प्रकार की बीमारी, बुराइयों को अपने से अलग होने के विषय में सोचता है। तो मन फिराना कितना महत्वपूर्ण है,
यदि मनुष्य मन ना फिराए तो स्वर्ग का द्वार उसके लिए बंद रहेगा, उसे कोई नहीं खोलेगा। किसी के पास चाबी नहीं है, क्योंकि चाबी यीशु मसीह के पास है। स्वर्ग के राज्य की में प्रवेश करने के लिए द्वार में जो ताला लगा है, वह ताले में जो चाबी लगी है वो प्रभु यीशु मसीह के पास, वही खोलेगा तब खुलेगा। अर्थात तुम्हारी समस्याओं का समाधान उसी के द्वारा ही होगा, इसलिए वह जगत का उद्धारकर्ता कहलाता है। दूसरा क्यों उद्धार नहीं दे सकता? दूसरों के पास ऐसा उपाय नहीं है, भले ही वह दावा कुछ भी करे, लेकिन प्रमाणित वह कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी पान नहीं कर पाएगा। स्वर्ग के राज्य में तुम्हें नहीं ले जा सकता, आत्मिक जगत से नहीं जोड़ सकता है। ये मनुष्यों की मुख्य समस्या है। तो उसे क्या करना है? मन फिराना है। एक मनुष्य को मन फिराने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जाना पड़ता है, और जब तक वह उसे नहीं पाता, जब तक प्रभु यीशु मसीह को वह नहीं पाता, और पाएगा कैसे? खोज करेगा तब ना पाएगा। जब उसे खोजेगा, क्योंकि आसानी से वो मिलने वाला भी नहीं, क्योंकि मनुष्य उसकी खोज नहीं करेगा तो नहीं करता है तो पाएगा कैसे? तो जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। यदि तुम्हारी सारी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं तुम्हारे साथ, निश्चित रूप से तुम उसके कारण बहुत व्यथित और परेशान हो, और तुम उससे छुटकारा पाना चाहते हो। सब जगह से थक हार गए हो, और तुम उसे छुटकारा पाना चाहते हो तो उसके वचन का अनुसरण करो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पीछे चलो, तुम मेरे पीछे चलो। पीछे चलना, उसकी बातों को जैसा वह बोलता है वैसा करे। जैसा वह बोलता है तो तुम्हें जरूरत है छुटकारा पाने की। छुटकारा तुम्हें नहीं मिला है, तुम्हारे साथ ये समस्या बनी हुई है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास ही इस समस्या का समाधान है। तुम्हें उसे ही खोजना पड़ेगा। वह कहाँ है, कहाँ मिलेगा, ये सारी बातें पवित्र आत्मा तुम्हें समझा देगा। तो मनुष्य को मन फिराना कितना महत्वपूर्ण है, इसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 10 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र एक पद से वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन जा रहा था? यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन जा रहा था? यीशु मसीह जा रहा था। और वहाँ एक जक्कई नाम एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। और उसकी विशेषता क्या बता रही है कि वह चुंगी लेने वालों का सरदार था, प्रधान था, मुख्य था, सरदार था। तो क्या हुआ? सरदार था और धनी था। और धनी भी था। वह यीशु को देखना चाहता था। और वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। वह यह देखना चाहता है कि यीशु कौन है, यीशु कौन है, क्योंकि उसने उसकी बहुत चर्चा सुनी और उसके पास बहुत धन था,
धनी लोग अक्सर धन के कारण अभिमान में होते हैं, घमंड से भरे हुए थे और किसी बात की चिंता नहीं करते। लेकिन वह व्यक्ति जो जकई है, धनी होने के बाद भी उसके मन में घमंड नहीं, उसके मन में घमंड नहीं है, या इस कारण से उसके लिए बेनिफिट स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए बहुत है। स्वर्ग के राज्य के द्वार को खुलवाने के लिए उसमें के पास बेनिफिट है, योग्यता है। क्यों? परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को वह जबकि देखना चाहता है, वह नाटा व्यक्ति है और भीड़ में इतने लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जिसके कारण वह उसे नहीं देख पाता है, उसके चेहरे को वह नहीं देख पाता है। और जब उसके चेहरे को ही नहीं देख पाता, तब वह क्या करता है? तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर तब वह उसे देखने के लिए आगे दौड़ते हुए गया। एक गूलर के पेड़ और कहाँ गया? गूलर के पेड़ में के पास गया और उस पेड़ को देख के उसमें चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला। उसने इतना प्रयास किया, एक नाटा व्यक्ति ने, और मोटा व्यक्ति है और धनी है, उसे बहुत से लोग अपने आप को जब देखते हैं इस प्रकार की समस्या में, तो दौड़ के चलते हैं और गुलर के पेड़ में चढ़ जाते हैं ताकि वो हमें आसानी से दिखाई देगा। लोग क्या सोचते हैं कि इसमें हमारी बेइज्जती होगी, दौड़ने में हमारी बेइज्जती होगी, और गुलर के पेड़ हैं हमने कभी नहीं चढ़ा, वहाँ भी यदि चढ़ेंगे तो लोग हंसेंगे। वैसे भी वह धनी है, अपने मान सम्मान को उसे ध्यान है, अपने धनी होने का घमंड भी है। इन सब बातों की उसने परवाह नहीं की, जैसे लोग करते हैं कि क्या चुपचाप रह, क्योंकि सामने वाला देख रहा है, बकर बकर मत कर। सामने वाला देख रहा है, वह सोचेगा कि ये क्या करता है, क्या बोलता है। तुम्हें इसकी परवाह करनी चाहिए, मनुष्यों की बातों की परवाह करनी चाहिए। वे सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है, कितना बुरा है, कितना खराब है। इन सारी बातों की परवाह मत्ती ही कहलाता है वो जक्कई। बड़ी आसानी से दौड़ते हुए गुलर के पेड़ में चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? क्यों? इसलिए चढ़ गया क्योंकि उसे यीशु की खोज थी, उस व्यक्ति की खोज कर रहा था जो उद्धार करता है, जो उद्धार करता है, छुटकारा देता है। बहुत से लोग भीड़ तंत्र के रूप में उसके साथ चल रहे हैं, लेकिन उन्हें इन बातों की चिंता नहीं है कि वह हमें उद्धार मिलेगा, छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वे इस विषय में नहीं सोचते, क्या पता हमें चंगाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनका सारा ध्यान चंगाई में है। भीड़ तंत्र का सारा ध्यान किसमें है? और आज भी मनुष्यों का सारा ध्यान चंगाई में है, शारीरिक चंगाई। सारा ध्यान। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है, सारा ध्यान तो उसके चंगाई में, अपने कष्ट में लगा हुआ है। उसे जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की, जो उसे छुटकारा देने वाला है, जो उसको उद्धार कर सकता है, जो उसे स्वर्ग के राज्य में पहुंचा सकता है।
जो स्वर्ग के द्वार को खोल सकता है, खोल देगा। उसके विषय में वह कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, संसार में बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो लगातार अपनी समस्या को से छुटकारा पाना चाहते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, बीमारी हो, उनके मन में केवल वही है, बीमारी और छुटकारा। हम वहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, इस चर्च में जाएंगे, इस सभा में जाएंगे। उसके विषय में, उसके मन में, उसकी कल्पना में यह बात नहीं है। क्या नहीं है? कि हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, अपने उद्धारकर्ता के पास जाएंगे। वहाँ पर कौन आया है? पाल दिनकरन आया है या कोई और बड़ा संत आया है? क्या मनुष्य किसी को छुटकारा दे सकता है? वह भी तो दुख सुख भोग इंसान है। जब तक स्वर्ग के राज्य में कोई प्रवेश न करे, वह अपने को और दूसरे को नहीं बचा सकता है। अपने को भी और दूसरों को भी नहीं बचा सकता है। उसके लिए जरूरी है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की, और स्वर्ग में प्रवेश करके आत्मा से जुड़ने की, अर्थात सत्य के आत्मा से मेल करने की आवश्यकता है। और सत्य का आत्मा कौन है? प्रभु यीशु मसीह सत्य का आत्मा है। सत्य का आत्मा ही द्वार बंद करके बैठा है, तो तुम्हारा छुटकारा कौन करेगा? सत्य का आत्मा स्वर्ग के राज्य में वही उसका अधिकारी है, उसी का प्रधान है। वो सियोन की गद्दी पर वही विराजमान है, और उसके बिना तो कोई पत्ता नहीं हिलेगा। या वह उसे रोक दे, यदि वह उसे रोक दे किसी को, तो कौन खोल देगा? क्या कोई मनुष्य खोलेगा? क्या कोई भविष्यवक्ता खोलेगा? क्या कोई पास्टर खोलेगा? क्या कोई प्रचारक खोलेगा? जिसकी तुम प्रभु यीशु मसीह ने बंद कर दिया है, स्वर्ग के द्वार को बंद कर दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, और उस द्वार को क्या कोई मनुष्य या भविष्यवक्ता खोल सकता है? तो उसे सहायता नहीं मिलेगी। उसे क्या करना है? या तो आत्मिक समस्या है, मन फिराना आत्मिक समस्या है, वह जड़ है, जड़ को काटना पड़ेगा। तुम्हारे मन में जो मूसला जड़ है उसे काटना पड़ेगा। आदम का स्वभाव मूसला जड़ है। आदम का स्वभाव जिसके अनुसार मनुष्य सोचता है, बोलता है, करता है, सब कुछ करता है, वही मूसला जड़ है। उस जड़ को तो काटे नहीं हो, अभी मन फिराए नहीं हो। तुम्हें सही सही में इस काम को करना है। तुम्हें आदम के साथ रख के और दुष्ट के स्वभाव को अपने साथ रख के, उसकी बुराई को, उसके झूठ को अपने साथ रख के तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकते। इसीलिए मन फिराना जरूरी है। कि मन कैसे फिराता है? स्वयं अपने मन में वो सोच लेता है कि ये तो बहुत हो गया मेरे द्वारा, अब मैं ये काम कभी नहीं करूँ, मैं पूरी रीति से अलग हो जाऊँ, मैं वरन अभी इससे अलग होता हूँ, इस काम से अभी मैं अलग होता हूँ। ये है मन फिराना, निर्णय करना, दृढ़तापूर्वक निर्णय करना।
तो जब इस प्रकार से मनुष्य निर्णय करता है और सत्य को परमेश्वर जान जाता है, सत्य को, उस मनुष्य के सत्य को परमेश्वर जान जाता है, इसी कारण स्वर्ग के राज्य में उसे प्रवेश देता है। और जब तक नहीं जानेगा तब तक जबरदस्ती तुम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो यहां मत्ती है, उसने प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से खोज और उसने मन फिराने का काम कैसे किया। आगे जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट झट उतारा, उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मनुष्य अपने उद्धारकर्ता को खोजते हैं और उद्धारकर्ता उसके घर में ही आ गया। लोग बाहर खोज रहे हैं और यहां पर यीशु मसीह जक्कई के घर में चल दिया। हजारों की भीड़ है, लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ रहे हैं और कोई यीशु को नहीं खोज रहा है, सब चंगाई को खोज रहे हैं, आश्चर्य कर्मों की आशा लगाए हुए बैठे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं। लेकिन क्या इन बीमारों के पास यीशु मसीह गया उस समय? उसकी दृष्टि तो जक्कई पर लगी हुई थी और वह देख रहा था वह कहाँ मिलेगा। और जब देखता है तो पाता है तो वह तो ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो वह तत्काल बोलता है कि झट उतारा, नीचे उतरा। और वह नीचे उतर जाता है, पेड़ से नीचे उतर कर आता है, मोटे होने के बावजूद और नाटा होने के बावजूद उसे उतरने में ही कितनी कठिनाई हुई होगी। जक्कई को गूलर से पेड़ से उतरने में ही कितनी कठिनाई हुई होगी, उतनी ही कठिनाई उसे चढ़ने में हुई थी। तो उसके परिश्रम को, उसके प्रयास को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने देखा। उसके उस भरोसे को उसने देखा, विश्वास को उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में वह किस प्रकार से उसकी खोज करता है और वह उसके घर में गया और उसने कैसे मन फिराया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का वचन उसने स्मरण किया जो है उस धनी के विषय में कहा कि अपना सब कुछ छोड़ दे। वह जानता था कि बहुत धनी हैं और उसने स्वर्ग के राज्य को मांगा कि मैं स्वर्ग के राज्य में बड़ा कैसे कहलाऊं। तो उस धनी से उसने कहा, जानता था कि वह धनी है, बहुत धनी है, उसने कहा अपना सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे चल। अपने सारे धन दौलत को छोड़कर मेरे पीछे चल। और यहाँ पर जक्कई को उसने कहा कि मेरे पीछे चल। तो उसके कहने से पहले जक्कई ने क्या कहा, मन फिराते हुए कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। घोषणा की इस बात की, यीशु मसीह से कहा, सबके सामने कहा, और वह जानता, स्वयं जानता है कि मैं धनी हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश चाहिए। और अपने बुराई से मैं इस प्रकार से
अपने बुराई से मैं इस प्रकार से मन फिराता हूँ, क्योंकि जो धनी होता है वह क्या करता है? अत्याचार करता है। धन के बल के कारण वह 4 ठो गुंडा पाल के रखेगा और लोगों के ऊपर अत्याचार करेगा, किसी को मारेगा, किसी को लूटेगा, किसी को खत्म करेगा। इस प्रकार धनी लोगों की विशेषता है, इसलिए स्वर्ग का राज्य प्रवेश करना उनके लिए बहुत कठिन है। तो अपने इस दोष को वह जानता है कि मैंने कितनों को मारा है, कितनों के पैसे को जबरन लूट लिया, कितने लोगों की हत्या की, और इस प्रकार से बहुत सी बातें उसके साथ होगी, जिससे उसने छुटकारा पाना अपने मन में ठाना। छुटकारा पाने के लिए अपने मन में ठाना कि मुझे क्या करना होगा, तो जो पहले करते आया था, जो मैं जीवन भर करते आया था, वह सब अब नहीं करूं। जितने भी बुरे बुरे काम मैं करते आया हूं वो मैं नहीं करूंगा। उसने मन में ठान लिया। यीशु मसीह के सामने इस बात की घोषणा कर दी, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है, यही तो छुटकारा है। जिस घर में उद्धार आ जाए, जिस घर में उद्धार आ जाए, उसी को छुटकारा मिलता है। वही तो छुटकारा है। और उसने उसके पूरे परिवार को छुटकारा दे दिया। वे सारे लोग समस्याग्रस्त थे। आज ये बीमार, कल वो बीमार, परसों वो बीमार। लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं, उद्धारकर्ता को ना जानने के कारण। और उद्धारकर्ता को ना पहचानने के कारण जक्कई उसे नहीं पहचानता था। वह उसे देखना चाहता था कि यीशु कौन है। लेकिन लोग जो इस संसार में रहते हैं, वे उसकी खोज नहीं करते, वह देखना नहीं चाहते, इसलिए वे उसे नहीं पाते। उसने कितना प्रयास किया, शारीरिक परिश्रम किया पेड़ में चढ़ने का और दौड़ लगाने का। एक तो दौड़ नहीं सकता है, नाटे लोग नहीं दौड़ सकते, और कैसे वह दौड़ा हो। ले दे के वह उसने इस काम को पूरा किया। एक व्यक्ति जो ऐसा नहीं कर सकता, वह भी इस काम को कर लिया। क्या जिसके साथ बुरा होता है, लगातार बुरा होता है और समस्या में पड़ा है, क्या यदि वह ठान ले छुटकारा पाने के लिए, चाहे उसके साथ किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, वह प्रयास करे उद्धार को पाने का, यीशु मसीह को पकड़ने का, यीशु मसीह को देखने का, क्या नहीं देखेगा? लेकिन वचन तो यही दिखाता है कि जक्कई ने कैसे प्रयास किया प्रभु यीशु मसीह को देखने, समझने और पाने, और अपने घर में ले जाकर उद्धार और छुटकारा को पूरी रीति से पाने के लिए। आज मनुष्यों की यही जरूरत है कि यीशु मसीह को पहचाने, जैसे जक्कई ने उसे पहचान लिया कि ये जगत को उद्धार करता है, मुझे इससे मिलना कितना जरूरी है।
उसकी आत्मा की ये आवाज़ है, शरीर की आवाज़ नहीं है, ये आत्मा की आवाज़ है, जक्कई के आत्मा की आवाज़ है। और उसने उसे पहचान लिया कि यही मेरा उद्धार करता है, इसलिए उसने मन फिराया। तत्काल मैं अपनी आधी संपत्ति को दे देता हूं कंगालों को, और जो कुछ जिसका भी बुरा किया है उसे क्या कर देता हूं, चौगुना फेर देता हूं। चौगुना केवल लौटाने की बात नहीं, 4 गुना अधिक दूंगा उसे जिसके साथ मैंने बुराई की है, जिसे लूटा है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु मसीह इस बात की घोषणा करता, आज इस घर में उद्धार है। तो यीशु मसीह जब कह रहा है इस घर में उद्धार आ गया, मनुष्यों की यह वाणी नहीं है, जक्कई की वाणी नहीं है, या किसी गवाह की वाणी नहीं है, गवाही नहीं है, किसी मनुष्य की गवाही नहीं। तो किसकी गवाही? यीशु मसीह गवाही देता है जक्कई के लिए कि इस घर में क्या है, उद्धार करता, प्रमाणित किया उसने। और क्या कहा आगे, इसलिए क्योंकि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, और क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह की मुख्य बात जो उसका उद्देश्य है, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य जो भी है वह परमेश्वर का उद्देश्य है। और उसका उद्देश्य क्या है, क्या लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया है। मनुष्य का पुत्र ही एक मनुष्य को बचाएगा। कोई भी पत्थर, लकड़ी, नदी, पहाड़ या कोई भी वस्तु मनुष्य का छुटकारा नहीं करेगा। ना आकाश, ना पृथ्वी, ना आकाश के गण, लेकिन मनुष्य का पुत्र, वह नाम दिया गया है, मनुष्य का पुत्र ही मनुष्य को छुड़ाएगा। और उसका नाम कौन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यीशु नासरी। एक ही नाम दिया गया है, और उसका उद्देश्य है खोए हुए को ढूंढने और उसे बचाने आए हैं, उद्धार देने आए हैं। क्यों देने आए हैं? क्यों वह बचाने, छुटकारा देने और उद्धार देने के लिए वह क्यों आया? क्योंकि वह इब्राहिम की संतान है। किसकी संतान है? इब्राहिम की संतान है। तो जगत के सारे कुल क्या हुए? इब्राहिम की संतान है। क्यों इब्राहिम की संतान है? क्योंकि इस प्रकार से कि लिखा क्या गया है कि भूमंडल के सारे कुल इब्राहिम के द्वारा आशीष पाएंगे। जो इब्राहिम की संतान नहीं भी है, इब्राहिम की संतान नहीं भी है, वह भी आशीष इब्राहिम के द्वारा ही पाएगा। मतलब उद्धार इब्राहिम के द्वारा ही मिलेगा, इब्राहिम के वंश के द्वारा ही मिलेगा, छुटकारा इब्राहिम के वंश के द्वारा ही मिलेगा और इब्राहिम की संतान। इस प्रकार से लोग जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जुड़ते हैं, चाहे वह कोई भी जाति या समाज के हो, वह इब्राहिम की संतान बन जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं और आशीष के भागी हो जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे स्वर्ग के राज्य के द्वार को
इब्राहिम ने खुलवा दिया जबरदस्ती, बलपूर्वक, क्योंकि प्रभु यीशु ने यह भी बात क्या बताया कि बलवंत स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक जीत लेते हैं। बलवंत स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक जीत लेते हैं, और स्वर्ग के द्वार को यहां बलपूर्वक खुलवा दिया जक्कई ने। बलवंत होने का परिचय दिया उसने, वह कार्य किया उसने कि स्वर्ग के द्वार को खुलवा दे। आप भी ऐसा स्वर्ग के द्वार को बलपूर्वक खुलवा सकते हैं और उसके आशीष को पा सकते हैं। आज का वचन यहीं तक। कल का प्रार्थना करिए।